वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्ते। और आज की बातचीत क्रिप्टो में दिलचस्पी रखने वालों के लिए काफी मायने रखती है। बिल्कुल। और आज हम खास तौर पे बात कर रहे हैं वजीर एक्स की। भारत में क्रिप्टो के लिए एक जाना माना नाम है ये। आपको शायद याद होगा, कुछ वक्त पहले वजीर एक्स में एक सुरक्षा गड़बड़ी हुई थी। हाँ, वो बात तो काफी फैली थी। उनको अपना कामकाज रोकना पड़ा था। सही। और उसमें काफी लोगों का डिजिटल पैसा वो फंस गया था। हाँ, वो चिंता की बात थी और उससे भरोसे पे बहुत असर पड़ा था। ये भी साफ हुआ कि सुरक्षा कितनी जरूरी है इन प्लेटफॉर्म्स के लिए। बिल्कुल। खैर, अब एक अच्छी खबर है। वजीर एक्स कल से 24 अक्टूबर से भारत में अपना काम फिर से शुरू कर रहा है। अच्छा, तो ये वापसी हो रही है? हाँ, और ये ऐसे ही नहीं हो रही। सिंगापुर की अदालत से मंजूरी मिली है और जिन लोगों के पैसे अटके थे ना, उनकी सहमति भी ली गई है। अच्छा, तो ये पारदर्शिता दिखाने की कोशिश है। ये बढ़िया है। हाँ, और वापसी को थोड़ा खास बनाने के लिए वजीर एक्स एक रीस्टार्ट ऑफर भी लाया है, थोड़े टाइम के लिए। रीस्टार्ट ऑफर मतलब ये कि अभी अगर आप ट्रेड करते हैं तो कोई फीस नहीं लगेगी, 0 ट्रेडिंग फीस। अरे वाह, ये तो अच्छा कदम है। शायद ज्यादा लोगों को वापस लाने के लिए, है ना? हाँ, लगता तो यही है। शुरुआत में उन्होंने कहा है कि कुछ चुनिंदा क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग होगी और यूएसडीटी को आईएनआर से खरीदने बेचने का मार्केट खुलेगा। ठीक है, मतलब धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। हाँ, और फिर धीरे धीरे बाकी मार्केट्स भी खोल देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो है सुरक्षा का। बिल्कुल, वो सबसे अहम है। पिछली घटना के बाद तो और भी ज्यादा। तो इसके लिए वजीर एक्स ने बिटको नाम की एक बड़ी ग्लोबल कंपनी है, उसके साथ साझेदारी की है। बिटको? हाँ, ये बहुत बड़ा नाम है डिजिटल एसेट सिक्योरिटी में। ये बहुत जरूरी कदम है। हाँ, और वो कहते हैं कि बिटको बीमा के साथ सुरक्षा देगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिटको का आना सिर्फ एक तकनीकी सुरक्षा नहीं है, ये दिखाता है कि वजीर एक्स भरोसे को लेकर अब कितना गंभीर है। सही। वजीर एक्स के जो फाउंडर हैं निश्चल शेट्टी, उन्होंने भी यही कहा कि उनका मकसद हमेशा से क्रिप्टो को हर भारतीय तक पहुंचाना रहा है। और बिटको के साथ आने से सुरक्षा और विश्वास दोनों बढ़ेंगे। देखिए, इरादा तो अच्छा है, पर असली परीक्षा तो अब होगी। भरोसे को बनाए रखना होगा। सही बात है। अच्छा, कंपनी ने यह भी बताया है कि उन्होंने अंदरूनी तौर पर भी काफी प्रक्रियाएं पूरी की हैं, जैसे टोकन स्वैप, मर्जर वगैरह। हाँ, ये जो टोकन स्वैप वगैरह है ना, आसान भाषा में समझें तो ये कंपनी के अंदर के हिसाब किताब को ठीक करने जैसा है। अच्छा। ताकि जो पुराने मुद्दे थे या जिनके टोकन फंसे थे उनको ठीक से लौटाया जा सके। ये एक तरह से पिछली गलतियों को सुधारने का कदम है। और वो कह रहे हैं कि जल्दी उन लोगों को टोकन वापस देना शुरू करेंगे जिनके पैसे अटके हुए थे। ये करना बहुत जरूरी है, तब ये भरोसा लौटेगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर वजीर एक्स की ये जो वापसी है, इसमें उनका फोकस है भरोसा, पारदर्शिता और नई टेक्नोलॉजी पर, ताकि भारत में अपनी जगह फिर से बना सकें। देखना वाकई दिलचस्प होगा कि बाजार इस पर कैसे रिएक्ट करता है, लोग कितना भरोसा दिखाते हैं। सुरक्षा पर जोर देना तो अच्छी बात है, पर मुकाबला भी तगड़ा है। सही कहा। क्वेश्चन तो एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में होगा, वो ये कि क्या अब वजीर एक्स पर पैसा रखना पहले से ज्यादा सुरक्षित है? आंसर देखिए, जहां तक बिटको की साझेदारी का सवाल है, वो एक जानी मानी कंपनी है और बीमा भी दे रही है। तो हाँ, सुरक्षा पहले से काफी बेहतर होनी चाहिए और ये एक बड़ा कदम है। कोई भी सिस्टम कभी 100% सुरक्षित नहीं होता, ये भी सच है। बिल्कुल। लेकिन ये पार्टनरशिप जोखिम को काफी हद तक कम करती है और ये दिखाता है कि वजीर एक्स ने सबक सीखा है और सुरक्षा को अब वो प्राथमिकता दे रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। क्या वजीर एक्स की ये वापसी और ये जो सुरक्षा पर नया जोर है, क्या ये उसे दोबारा भारत का नंबर 1 डिजिटल एसेट एक्सचेंज बना पाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। इसका जवाब तो वक्त और ग्राहकों का भरोसा ही देगा। ये एक लंबी दौड़ है। बिल्कुल। रोजाना की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।